क्योंकि अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस की एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट सामने आई है। अमेरिका भारत को ये इजाजत दे रहा है कि आप पाकिस्तान में आइए, कुछ कर लीजिए। और पाकिस्तान को कहा गया है कि आपने रिटेलिएट नहीं करना बल्कि अच्छे बच्चों की तरह इसको चिन पे लेना है। तो इंडिया अगर कुछ करे, दो चार चपेड़े मारना चाहे अमेरिका की नजर में, तो पाकिस्तान टू द एक्सटेंट दैट दे आर रिस्पॉन्सिबल, ये बात की जा रही। ये अमेरिका की तरफ से पैगाम दे दिया गया है। यानी हमें खित्ते का चौधरी भारत आकर जो मारेगा वो हम सुन लें, बर्दाश्त कर लें, क्योंकि दुनिया का चौधरी भारत की पीठ पे खड़ा हुआ है। लेकिन आपको जवाब देने की इजाजत अमेरिका नहीं दे रहा कि अगर आप कोई तगड़ा जवाब देंगे तो नहीं, अमेरिका ने आपको अलाउ नहीं किया। अब इस तनाजुर में अगर आप देखें तो पाकिस्तान बड़ी मुश्किल में फंसता है कि जिस हद तक पाकिस्तान जिम्मेदार है उस हद तक पाकिस्तान ताउन करे। यह पाकिस्तान से कहा जा रहा है कि ताउन करे। एंड टेररिस्ट समटाइम्स ऑपरेटिंग फ्रॉम देयर टेरिटरी, पाकिस्तान की हुदूद में से वो दहशतगर्द जो अपने कारनामे अंजाम देते हैं उनको दे आर हंटेड डाउन और डेल्थ विद, यानी उनको निशाना बना दिया जाए, उनसे निपटा जाए। ये अमेरिका का नायब सदर, भारत का दामाद, क्योंकि इनकी अहलिया भारतीय हैं, ये बता रहा है पाकिस्तान को कि ऐसे करना ठीक रहेगा, आप ताउन कीजिए भारत के साथ। और वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस की ये स्टेटमेंट ये बता रही है कि अब अनकरीब बहुत जल्द भारत हमला कर सकता है। भाई वो जो उनका राफेल है वो 150 किलोमीटर अंदर तक स्ट्राइक कर सकता है। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक और वीडियो में। दोस्तों, फॉक्स न्यूज के साथ एक साक्षात्कार में जेडी वैंस ने पहलगाम हमले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि हमें उम्मीद है कि भारत इस आतंकी हमले का ऐसा जवाब देगा जिससे व्यापक क्षेत्रीय संघर्ष की नौबत न आए। उन्होंने कहा कि हम ये भी उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान अगर वह किसी रूप में जिम्मेदार है तो भारत के साथ मिलकर आतंकियों को पकड़ने और उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने में सहयोग करेगा। भारत पाकिस्तान पर हमला कब करेगा, इस सस्पेंस के बीच पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में सबसे ज्यादा डर का माहौल है। यह डर उसकी तैयारियों में साफ दिखाई दे रही है। पीओके में एक तरफ जहां सरकारी कर्मचारियों की छुट्टी रद्द कर दी गई है, वहीं अब मदरसे बंद करने का भी फैसला लिया गया है। द एक्सप्रेस ट्रिब्यून के मुताबिक पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के सभी मदरसे को अगले 10 दिनों के लिए बंद कर दिया गया है। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर का इलाका भारत के रडार में है। भारत की सरकार कई मौके पर पाकिस्तान से इस इलाके को खाली करने की बात कह चुकी है। खुद भारत के गृह मंत्री अमित शाह इसे पाकिस्तान से वापस लेने की बात संसद में बोल चुके हैं। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर आतंक का बड़ा गढ़ बन चुका है। पीओके में ही आतंकवादियों की ट्रेनिंग हो रही है और यहीं से भारत के खिलाफ आतंकी घटनाओं की स्क्रिप्ट लिखी जाती है। एक तो आपने वो देख लिया ख्वाजा आसिफ साहब का डर्टी वर्क, उसके नतीजे में मिला है। और दूसरा, अब जो मैं आपको दिखा रहा हूं, ये बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के बारे में अब इस वक्त हेडलाइंस लग रही हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब से इंटरव्यू में ख्वाजा आसिफ साहब की गुफ्तगू पर बात हुई कि उन्होंने कहा कि वी हैव बीन डूइंग दिस डर्टी वर्क फॉर 3 डेकेड्स। तो बिलावल ने जवाब क्या दिया? डोंट थिंक इट्स अ सीक्रेट, ये कोई राज की बात तो है नहीं। यानी ख्वाजा आसिफ साहब कह रहे हैं कि हमने ये गंदा काम किया है। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कहते हैं कोई ढकी छुपी बात तो है ही नहीं, किया है। ये बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कह रहे हैं और कहते हैं कि टेररिस्ट ग्रुप से लिंक हैं। इस पर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने यह बयान दे दिया। एक आपका वजीर दिफा है, एक आपका साबिक वजीर खारिजा है, दोनों मिलकर हुकूमत में बैठे हुए हैं और उसके बाद पाकिस्तान के खिलाफ हुकूमत में बैठे हुए लोग ये बयान दे रहे हैं। और मैं देख रहा था नून लीग के लोग, सहाफी, बाज सियासतदान इमरान खान मुजम्मत कर दे, ये जो हुकूमत में बैठे हुए हैं ये कर रहे हैं वो जिससे इस वक्त फौज को, तज्जियाकारों को, सोशल मीडिया को, बाकी लोगों को साफ करना पड़ रहा है, जो ये कर रहे हैं। और इमरान खान मुजम्मत कर दे, जेल में बैठा हुआ इमरान खान। एक टफ सिचुएशन पैदा हो गई है पाकिस्तान के लिए, तो फिर इसका मतलब है कंपनी फंस गई है बुरी तरह से। जनरल आसिम मुनीर के खिलाफ जो बिल है उसको अगर रोकना है तो उसके लिए भी इमरान खान की राय जरूरी है, ताकि वो ओवरसीज पाकिस्तानियों को इन्फ्लुएंस करें और ओवरसीज पाकिस्तानी जो पुश कर रहे हैं, कभी एक कांग्रेसमैन से मिलते हैं, कभी दूसरे से, कभी तीसरे से, बिल को पास करवाने के लिए, को स्पॉन्सर करवाने के लिए, वो कम हो, बल्कि
पाकिस्तानी जो अमेरिका में बैठे हैं वो ये कहना शुरू कर दें जी कि अब हालात बेहतर हो गए हैं और हम समझते हैं कि इदारे सुधरना शुरू हो गए हैं, तो एक तो वो दबाव कम करना है। दूसरा, जो पाकिस्तान के अंदर एक बयानिए की जंग फौज हार चुकी है, उस हार ने फौज को हिला के रख दिया है। देखें, इससे पहले फौज ने पूरी तरह से फील नहीं किया था कि कितना ज्यादा अवाम के साथ उनका गैप आ चुका है। ये जब से जंगी माहौल बना है ना, फौज के 14 तबक रोशन हो गए हैं। उनको नजर आना शुरू हो गया है कि भाई ये तो वाकई सब कुछ हाथ से निकले। अगर हम जंग का माहौल बना के भी अवाम को साथ नहीं खड़ा कर पा रहे, फिर कैसे खड़ा करेंगे? इसका मतलब है द पार्टी इज ओवर, द गेम इज ओवर। लेकिन इस वक्त सबसे पहले आपको एक सबसे बड़ी खबर देते हैं, और वो ये है कि अब आप समझ लें कि काउंटडाउन बिगन हो चुका है। काउंटडाउन स्टार्ट हो चुका है कि भारत ने कब, कहां पर, कैसे हमला करना है। क्योंकि अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस की एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट सामने आई है, और वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस की ये स्टेटमेंट ये बता रही है कि अब अनकरीब, बहुत जल्द भारत हमला कर सकता है। किस जगह पर करेगा वो तो हमें पता चल जाएगा जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, लेकिन वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस की वो क्या स्टेटमेंट है। वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस ने इंडिया को यहां तक बैक किया है कि इंडिया के स्टैंड्स को, कि उन्होंने एक इंटरव्यू में एक सवाल के जवाब में ये कहा है कि भारत हमला करेगा, और भारत हमला करे, लेकिन हमने उसको ये कहा है कि ज्यादा कोई बड़ा कॉन्फ्लिक्ट या तनाजा जो है ना वो जन्म ना ले। यानी ये आप कह सकते हैं कि एक तरीके से ये ग्रीन सिग्नल है कि ये भारत का राइट है, ये भारत का हक है, भारत का स्टैंड है कि वो रिवेंज लेगा, भारत हमला करेगा। अच्छा, और फिर वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस की वजह से पाकिस्तान को जो है वो पुश किया गया है और कहा गया है कि एक्ट करें, और जो टेररिज्म के खिलाफ इंडिया के साथ मिलकर, भारत के साथ मिलकर दहशतगर्दी के खिलाफ काम करें, इन्वेस्टिगेट करें। ये भी कहा है जेडी वैंस ने। एग्जैक्टली मैं वर्ड्स बताती हूँ, फिर हम आगे बढ़ेंगे कि क्यों ये, एक तो ये स्टेटमेंट है जिसकी वजह से ऐसा महसूस होता है कि एक बड़ी, यानी आप ये कह सकते हैं एक बड़ी से, जो कि कहीं किसी भी ऐसे उसमें किसी कंट्री की तरफ से आती है, वो आ गई है। और एक और वजह है जिसकी वजह से मैं ये कह रही हूँ कि अब कुछ ही घंटों के अंदर, हो सकता है कि चंद घंटों के बाद कोई आपको ऐसी खबर मिले कि इंडिया की तरफ से एक्शन ले लिया गया है। वो कौन सी खबर है उस पर बाद में आते हैं। पहले आप ये सुन लें कि वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस ने ये कहा कि इंडिया जो है वो हमला करे, लेकिन जो ये है कोई ऐसे ब्रॉडर रीजनल कॉन्फ्लिक्ट की तरफ ना बढ़े। सिंपली जेडी वैंस ने इसके अंदर ये कहा है कि भारत हमला करेगा। हाँ, हमने ये भारत ख्याल रखे कि कोई बहुत बड़ा रीजनल कॉन्फ्लिक्ट ना जन्म ले ले, यानी मेरा ख्याल है कि उनका इशारा इसमें न्यूक्लियर पावर की तरफ होने की वजह से कुछ ऐसे न्यूक्स या उसकी तरफ इशारा है। खैर, मेरा नहीं ख्याल कि वो न्यूक्स की भी बात करें, वो कह रहे हैं कि कोई बहुत बड़ी जंग जो है वो ना छिड़ जाए, लेकिन इसमें उन्होंने ये उनके इंडिया के स्टैंड्स को बैक किया कि इंडिया हमला करेगा, और साथ ही कहा कि पाकिस्तान की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, यानी उन्होंने पाकिस्तान को रिस्पॉन्सिबल ठहराया कि पाकिस्तान की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो भारत के साथ मिलकर इसके अंदर काम करे। पुश किया पाकिस्तान को। तो इससे आपको ये पता चलता है कि ये अब बात क्लियर कट हो चुकी है। और बहुत सी जगहों पर तो ये भी कहा जा रहा था कि ये जो है, ये आप ये समझ सकते हैं कि एक तरीके से प्रेसिडेंट ट्रंप की तरफ से जो है वो मोदी साहब के लिए ये एक पैगाम है कि हाँ चलें जी आगे बढ़ें।